बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 3 चांद वाली अम्मा। इसमें पाठ शुरू करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे तुम शरारत तो करती ही होगी, मतलब आप शरारतें तो करते ही होगे ना। कौन कौन सी शरारत करती हो? आप जो जो शरारतें करते हो उसके बारे में बताना है आपको। फिर आगे है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी। नीचे कुछ चीज़ दी गई हैं, आपको ये सोचना है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल शरारत करने के लिए कैसे करोगे। जैसे कि झाड़ू, पंख, कागज़ और गुब्बारा। चलो अब पाठ शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आव देखा न ताव और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सा कशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। इस कहानी की लेखिका हैं तारा निगम। कैसी लगी कहानी? अच्छी है ना? चलो इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। यहाँ पे लिखा है तुम्हारी कल्पना से, मतलब यहाँ पे आपको अपनी कल्पना पे आधारित उत्तर देने हैं। लेकिन चलो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इन पर। पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी?
बूढ़ी अम्मा चांद पर इसलिए चढ़ गई होंगी क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी और अब वो आसमान से और नहीं लड़ाई करना चाहती थी, है ना। अगला है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास केवल एक ही झाड़ू थी। अगला है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत में लिखा है ना कि अम्मा बिल्कुल अकेली रहती थी और उनके साथ कोई भी नहीं रहता था। अगला प्रश्न है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था। तुम्हें क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आसमान क्यों टकराता होगा। आसमान अम्मा को तंग करना चाहता था बार बार और इसीलिए आके टकराता था। अब आप सोचिए कि आपको क्या लगता है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।